सो हेलो गाइस, मैंने एक सीरीज़ शुरू की थी इग्नू के एमए एग्ज़ाम से रिलेटेड सोशोलॉजी के। बाकी पहली क्लास में मैंने सब बता दिया था कि कैसे कैसे एनालाइज़ किया लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस। देन उसके बाद डिसाइड किया कि एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं जिसमें हम ये कवर कर पाए कि पेपर में क्या आने वाला है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पेपर 1 के लिए ऑलरेडी बना चुकी है और ये पेपर 2 के लिए है। एमएसओ आपको पता ही होगा, पेपर 2 एमएसओ 002। बाकी इस सब्जेक्ट का नाम रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड मेथड्स हैं। और वेट, यस, रिसर्च मैथोडोलॉजी एंड मेथड्स हैं। बाकी इसमें कुछ थिंकर्स हैं जो रिपीटेडली 5 साल में बस यही पूछे गए हैं। इससे अलावा अभी तक एक भी थिंकर्स रिपीट नहीं हुआ है। कोम्टे है, मेलिनोस्की है और हारमैन्यूटिक एक अप्रोच पूछी गई है। बाकी थिंकर्स दो ही पूछे गए हैं, कॉम्टे एंड मेलिनोस्की। उसके अलावा एक ट्रेंगुलेशन करके थ्योरी है जो बार बार पूछी जा रही है। उसके अलावा एक थ्योरी और है, जैसे कि क्या क्या थ्योरीज जो पूरे इसमें है रिसर्च से। फील्ड रिसर्च के बारे में पूछा गया है, कई बार क्वेश्चन आया है। एथनोग्राफी के बारे में पूछा गया है। पॉजिटिविज्म, ठीक है, आप कोम्टे के बारे में लिख सकते हो, उनकी थ्योरी पॉजिटिविज्म को लेके क्या थी। बाकी फेमिनिस्ट मेथड्स हैं, बाकी एम्फेरिकल अप्रोच है। इवोल्यूशन थ्योरी के बारे में कई बार पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड है। इवन हाइपोथेसिस के बारे में पूछा, क्वेश्चन एयर के बारे में पूछा गया, इंटरव्यू एंड क्वेश्चन एयर। बाकी साइंस ऑफ सोसाइटी पूछा गया है। कंपैरेटिव मेथड पूछा है, सैम्पलिंग, रेशनल और पार्टिसिपेटरी अप्रोच पूछे गया है सोशल रिसर्च को लेके। तो ये कुछ सिर्फ आप देख ही सकते हो कि कितने मिनिमम टॉपिक हैं जो मैंने 5 ईयर के बिल्कुल ऐसे एकदम से कंसोलिडेट करके लिख दिया। अगर आप इन टॉपिक को कवर करके जाओगे ना, इट्स गारंटीड कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे और आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। बाकी पेपर 3 जो है एमएसओ 003, उसका नाम है सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। बाकी पेपर 4 आपको पता है, सोशोलॉजी इन इंडिया। उसमें बहुत सारे थिंकर हैं, जैसे BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी और बाकी और भी सब हैं। इसमें ना मार्क्सिज्म से रिलेटेड काफ़ी थ्योरीज़ हैं, मतलब जो ये तीसरा सब्जेक्ट है सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट करके। तो इसमें ना जितने भी थ्योरी है ना मार्क्सिज्म से ही पूछी गई है कि मार्क्सिस्ट की क्या थ्योरीज़ थी और उनकी इतनी सारी बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो आप अगर इसको खाली कवर करके जाते हो एक ये थिंकर, तो पेपर 3 के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी कुछ थ्योरीज़ हैं जो बार बार पूछी गई हैं पेपर 3 में, जैसे सोशल डेवलपमेंट है, एंडोजीनियस डेवलपमेंट है, ट्रेड लिबरलाइजेशन के बारे में पूछा गया है, सिविल सोसाइटी। पेपर 1 एंड पेपर 3 बार बार अगेन एंड अगेन सिविल सोसाइटी, प्लीज़ फोकस होना सिविल सोसाइटी। उसके बाद लिबरेशन थॉट्स होना डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन पे पूछे गए हैं। बाकी ग्रीन पीस मूवमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कवर करके ही जाना। इस बार गारंटीड के क्वेश्चन आएगा ग्रीन पीस मूवमेंट। उसके बाद इकोनॉमिक नेशनलिज्म के बारे में पूछा है, इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में कई बार क्वेश्चन आया। पोस्ट इंडिपेंडेंस कवर करके जाना प्लीज़। और उसके बाद पार्टिसिपेटरी अप्रोच। तो ये देखो कितने मिनिमम टॉपिक है। मतलब मुझे लगता है कि यू गाइज वेस्टिंग योर टाइम, मनी एंड टाइम ऑन गैस पेपर, तो डोंट परचेज गैस पेपर प्लीज़। और अगर आप सिर्फ यही टॉपिक करके जाते हैं तो आपका पेपर 2 एंड पेपर 3 गारंटीड बहुत अच्छा जाएगा। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ फॉलो मी फॉर मोर वीडियोज़।